Namaskar. My Dr. B. Keshavlu, MD Neuropsychiatry, Khalilwadi, निज़ामाबाद। भाई बहनों, दुनिया में साइकोलॉजिकल बीमारी दिन दिन को बढ़ जा रहे हैं। उसमें डिप्रेशन का बीमारी ज़्यादा लोगों की आ रहे हैं। 1-2 साल पहले निमैक्स बेंगलुरु का वो मेंटल हॉस्पिटल एक सर्वे भी करे। इंडिया में ज़्यादा साइकोलॉजिकल बीमारी क्या बोले तो डिप्रेशन इज द वन ऑफ द लीडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन इंडिया बोल के बोले। इंडिया में ज़्यादा लोगों की डिप्रेशन का बीमारी बढ़ जा रहा है। ज़्यादा लोगों डिप्रेशन से सफ़र भी हो रहे हैं। सब बोलते मेरा भाई साहब को डिप्रेशन में है, डिप्रेशन आ रहा है, उन डिप्रेशन में है, मेरा पिताजी, मेरा बहन जी। आजकल स्टूडेंट्स भी, अरे बच्चा डिप्रेशन में हो गया, फेल होने के बाद डिप्रेशन हो गया, लव फेल्यूर होने के बाद डिप्रेशन हो गया, जॉब नहीं आ रहा बोल के डिप्रेशन हो रहा है, घर में नहीं कर रहे, नहीं सो जा रहे बोल के बोलते। वो बीमारी की डिप्रेशन बोलते। वो डिप्रेशन का बीमारी बोले तो क्या है, सब ज़्यादा लोग बात करते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन। अच्छा, ओरिजिनली असली का डिप्रेशन का मीनिंग क्या है, डिप्रेशन का लक्षण क्या है? अब मैं बोलता, डिप्रेशन बोले तो एक मूड डिसऑर्डर, कॉमनेस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। मन में उदासीनता रहता, सैड मूड है, हमेशा उधर विचार से ऐसे बैठते रहता। उनका मन, उनका दिल हमेशा सैड रहता, होशियार नहीं रहता, तेज भी नहीं रहता। दूसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। पहले वो चीज़ बोले तो ज़्यादा इंटरेस्ट है, सिनेमा बोले तो ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो हीरो का सिनेमा देखने में इंटरेस्ट है, वो खेलने में इंटरेस्ट में, वो जाने में इंटरेस्ट में, उस खाने में इंटरेस्ट है, फ्रेंड से बात करने में इंटरेस्ट है, सेल फोन के ऊपर इंटरेस्ट है। लेकिन अब किसी के चीज़ में, हर चीज़ में उनको इंटरेस्ट पसंद नहीं आता। तीसरा, लैक ऑफ एनर्जी, पहले अच्छा है, ज़्यादा काम करते, होशियार से करते, अब वो उनको ज़्यादा वीकनेस रहता, एनर्जी नहीं रहता। अरे ये काम करो भाई, वो 20-30 साल का बच्चा है, आप ये काम करते ना, नहीं नहीं मेरे को नहीं होता, मैं नहीं कर, तुम बोल, कैसा डल खामोश बैठते रहता। दूसरा, नींद का डिस्टर्बेंस है, कुछ लोगों की नींद नहीं आता, लेट सो जाते। लेकिन डिप्रेशन में ज़्यादा लोगों की रात में बीच बीच में उठते रहते, 3 बजे उठते, 4 बजे उठते, उठ के ऐसा देखते रहते, मन में सोचते रहते, दुख दुख। कुछ लोग रोना भी करते, अरे क्या हो गया, उठ के सब लोग सो जा रहे, मेरे को नींद नहीं है, मेरे को कुछ होता क्या, मैं मर जाता हूँ क्या, ऐसा रोना भी शुरू करते रहते। खाना में भी फॉल्ट, कुछ लोग ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, टाइम को खाने वाले टाइम को नहीं खाते, 3 बार खाने वाले 1 बार भी नहीं खाते, माता जी पिताजी पूछे तो भी नहीं खाते। लेकिन ऐसा खाना बंद करके 1-2-3 बार खाने वाले 1 बार थोड़ा थोड़ा खा के उनका वेट लॉस भी बढ़ जाता है, वीकनेस भी आता है। ऐसा नींद से वीकनेस भी होता ना, नहीं खाए तो, नहीं सो जाए तो दिमाग कैसा काम करता है, बॉडी इसको पेट्रोल रहना, खून अच्छा रहना, खून कहाँ से आता, खाना खाए तो अच्छा आता, नहीं खाए तो कहाँ से आता। और लॉस ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, किसी के ऊपर फोकस नहीं रहता, ये काम कर रहे उसमें क्या करना उनको कभी भूल जाते रहता। जॉब वाले उनके एक काम कर रहे, एक मारने को दूसरा मार रहे, एक लिखने को दूसरा लिख रहे, एक बात बोलने को दूसरा बोल रहे, उल्टा पलटा भी करते। उनका अटेंशन नहीं है, इसके ऊपर अटेंशन नहीं रहा, इनके देख रहे हैं लेकिन उनका मन उनके ऊपर नहीं रहता, कंसंट्रेशन भी नहीं रहता। बच्चों ज़्यादा पढ़ते रहते लेकिन का अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, पास कहाँ से होता, दिमाग को कैसा अंदर चल जाता, वो मेमोरी कैसा रहता, कैसा स्टोर होता। सो अटेंशन कंसंट्रेशन भी रहता। कुछ लोग हम ज़्यादा सोच रहते, गिल्टी फीलिंग से ज़्यादा रहते, अरे मेरे से ऐसी गलती हो गई क्या, मैं जो ऐसी करे इसके लिए ऐसी हो रहा है, कैसा है मेरे से ऐसी हो रहा है, मैं अच्छा नहीं, मेरा बेटा को, बच्चों की, सबको मेरे से नुकसान हो रहा है।
ऐसा मैं गलती करे क्या, गलती नहीं करते लेकिन उनको गिल्टी उल्टा पलटा मीनिंग उल्टा पलटा सोचने में उनको रोना भी शुरू करते, रो के रोना 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 हमेशा रोते रहते, मैं मर जाता हूँ, ऐसा नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा रहता, सुसाइडल टेंडेंसी बोलते। मैं जीने में क्या फ़ायदा है, काम को नहीं जा रहे, नींद भी नहीं आ रहे, खाना भी नहीं कर रहे, मेरे को इज्जत भी नहीं है, मेरे को रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं काम भी नहीं कर रहे, मैं जीने में क्या फ़ायदा है, मैं मर जा तो अच्छा रहता, ऐसा ख्याल आता। कुछ लोग हैं सोच के एक दिन मर जाते, सेल्फ सुसाइड क्या बोलते ना, सेल्फ किलिंग बोलते, सुसाइड बोलते, आत्महत्या भी करते लोग। कुछ लोग हैं में वर्थलेसनेस, मेरा जीने में वर्थ नहीं है। कुछ लोग हेल्पलेसनेस, अरे मेरे कोई हेल्प करने वाले भी नहीं है। होपलेसनेस, मैं रहतो भी ऐसी रहता, मैं रहतो भी सबको क्या बोलते, सबको मेरे से तकलीफ होता, मैं जाए तो एक दिन रोते, दूसरे दिन रोते, तीसरे दिन भूल जाते ना, इसमें क्या फ़ायदा है मैं जीने बोल के। कुछ लोग सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा ये पूरा लक्षण याद रखो। खाना में मुश्किल है, कुछ लोग 80% लोग नहीं करते, 80% लोगों की नींद रही नहीं आते, लेकिन 10-15 लोगों की 20% लोगों की ज़्यादा नींद आता, ज़्यादा खाते सो जाते, वेट बढ़ जाते। लेकिन 80% लोग नहीं करते, 80% लोगों की नींद नहीं आते, 80% लोगों की बीमारी भी बढ़ जाते। लेकिन ऐसी लक्षण 2 हफ्ते तक मिनिमम 2 वीक्स रहे तो उसको डिप्रेशन बोलते। इसके लिए डिप्रेशन मामूली बीमारी नहीं है भाई साहब। हमारा प्रधानमंत्री भी बोले स्पीक आउट, बात करो डिप्रेशन से। दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन से अच्छी हो गया। एक बड़ा फेमस एक्टर भी डिप्रेशन से सुसाइड भी कर लिया, आत्महत्या कर दिया ना, सुशांत सिंह। सो डिप्रेशन छोटा बीमार नहीं है, हल्लू से शुरू होता लेकिन सुसाइड आत्महत्या भी करते हैं। क्यों आत्महत्या? वी कैन प्रिवेंट द सुसाइड्स, याद रखो। जल्दी डॉक्टर बता तो, अच्छी दवा खिलाए तो, अच्छे डॉक्टर बता तो डिप्रेशन भी है, डिप्रेशन से हम उनको दूर कर सकते हैं। वो डिप्रेशन कैसा आ रहे हैं, क्या नुकसान से आ रहे हैं, वो रीजंस क्या है? डिप्रेशन 3 रीजंस है। एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, तीसरा सोशल फैक्टर्स है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, एक कुछ लोगों की अंदर दिमाग में, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रहता, एक सेरोटोनिन, दूसरा डोपामिन, तीसरा नॉरएफ्रेन। और ये केमिकल्स कुछ कम होता। अब वो आदमी की कितने रहना उतना नहीं रहता, उतना को कम है तो वो उतना नॉर्मल है, नीचे है तो वो लेवल नीचे है तो उनको डिप्रेशन आने के चांसेस रहता। सो सेरोटोनिन, एफिनेफ्रिन और डोपामिन इंपॉर्टेंस है, वो बैलेंस रहना, इम्बैलेंस रहे तो ये बीमारी का दूसरा बीमारी भी आने के चांसेस रहता। और कुछ लोगों की इनहेरिटेंसी बोलते, अनुवंशिक बोलते। कुछ लोगों को माताजी पिताजी रहे तो वो इट रन्स इन द फैमिली, माताजी की पिताजी खानदान में रहे तो वो लोगों की बच्चों की आने के चांसेस भी रहता। कुछ लोगों की दिमाग का प्रॉब्लम से, ब्रेन डैमेज है, ब्रेन इंजुरी से, ब्रेन का इन्फेक्शन है तो बाद में दिमाग का बीमार रहने के चांसेस रहते। लेकिन इंपॉर्टेंस है केमिकल्स कम रहता, केमिकल्स का लेवल कम रहता, वो खानदान में किसी का है तो बाद में आने के चांसेस रहता। तीसरा साइकोलॉजिकल बीमारी, और साइकोलॉजिकल के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ खानदान में रिलेशंस कैसा है, उनको बच्चे को कैसा बढ़ जा रहा है, वो खानदान में पीने वाला है, प्यार से रहते, गुस्सा से रहते, वो प्यार का रिलेशन है नहीं, हमेशा गड़बड़े रहते, हमेशा खानदान में फाइटिंग्स रहते, वो ही इम्पॉर्टेंट है। और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल पिताजी माताजी क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जा रहे, लेकिन बच्चे क्या कर रहे, हम लव एंड अफेक्शन दे रहे नहीं, केवल पैसा दे रहे, उन बच्चों से बात कर रहे, बच्चों से प्यार दे रहे, क्या उन कुछ तकलीफ है तो बच्चों का बात सुन रहे, नहीं सुन रहे। बच्चा एक बोले तो क्या हुआ ना बेटा, सब है ना, आपको क्या बोले तो मैं देता हूँ,
पैसा का टेंशन नहीं है, एप्पल फ़ोन बोले तो एप्पल दे दूँ, आप क्या है सब है, ऐसे बोलते। लेकिन उनका दुख का बात, उनको कुछ तकलीफ है तो आजकल सुनने वाला नहीं है। कमाने में फुल बिजी हो रहे है, लेकिन बच्चों के ऊपर प्यार पैसा से नहीं आता, ये दिल से, प्यार से, अटैच से, बात करने से, उनके बाज बैठ के प्यार से बात करें तो वो एफेक्शन हो, लव एंड एफेक्शन हो, प्यार से उनका दिमाग अच्छा होता। लेकिन पैसा दे तो बाद में क्या हो रहा है सबको मालूम है। तीसरा सोशल फैक्टर्स है। कुछ लोग हैं गांव से सिटी का आता, कुछ लोग दूर गांव जाते हैं, कुछ लोग इंडिया से बाहर भी जाते हैं, कुछ लोगों की और रैत खेती का नुकसान है तो कुछ जॉब नया है तो भी और सोशल का इनजस्टिस हो कुछ लोगों के होता, कुछ लोगों की फेल होने के बाद ऐसे वो सोशल फैक्टर्स से भी डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। गांव से हैदराबाद आता, बम्बई आता, उधर एडजस्ट नहीं होता, उधर के ये लैंग्वेज नहीं होता, फॉरेन जाता उधर एडजस्ट नहीं होता। खेती के कुछ दिन बारिश ज़्यादा आता, कुछ बारिश नहीं रहता, इसलिए वो फार्मर्स को खेतीदार को मुश्किल होता। कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड लवर मर जाए तो लव फेल्यूर है तो भी डिप्रेशन हो जाता। ऐसे सोशल फैक्टर्स पे डिप्रेशन आने के चांसेस है। अब कैसा है उनको कम होना? डिप्रेशन का मनोवेदना है, मनोबीमारी है, वो दिमाग का बीमारी। ये दिमाग का बीमारी, दिमाग में कुछ केमिकल्स कम होने से आ रहे हैं, वो केमिकल्स को बैलेंस करे तो ये बीमारी 100 को 100 नॉर्मल हो रहे। बट ये जल्दी आए तो अच्छा सीनियर मोस्ट डॉक्टर बताए तो उनको कंसल्ट करे तो जल्दी दवा से 100% नॉर्मल होता। कुछ लोग नहीं बताते, वो जादू गीदू बोल के बाहर जाते, ज़्यादा होने के बाद डॉक्टर के पास आता। कुछ लोग हम सुसाइड भी अटेम्प्ट भी कर रहे, कुछ लोग आत्महत्या करके भी जा रहे। इसके लिए और डिप्रेशन का बीमारी जल्दी तोड़ आने के बाद क्या क्या लक्षण में बोले ना, वो सुने ना, वो लक्षण में कुछ आए तो बाजू को कौन सा सीनियर मोस्ट अच्छा बड़ा फेमस डॉक्टर है तो उनको बताए तो 100 को 100 नॉर्मल होता, उनका जिंदगी अच्छा होता। याद रखो, डिप्रेशन का बीमारी दवा से 100% कम होता। शुक्रिया। बाय डॉक्टर केशवलू, निजामाबाद एंड हैदराबाद।